नमस्कार। विद्या न्यूज लाइन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट की, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन रखें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हम बात करेंगे मराठा आरक्षण आंदोलन की, जो कि आज खत्म हो गया। ये एक ऐसा आंदोलन था जो न सिर्फ महाराष्ट्र सरकार बल्कि केंद्र सरकार भी इसको लेकर के परेशान थी। एक तरफ कुआं था, दूसरी तरफ खाई थी। मराठा आरक्षण इसके पहले कई बार दिया जा चुका, लेकिन हर बार कोर्ट से टर्न डाउन हो गया, क्योंकि जैसे ही 50% से ऊपर आरक्षण जाता है, कोर्ट उसे टर्न डाउन कर देता है, उसे मना कर देता है कि इससे ऊपर हम आरक्षण नहीं दे सकते। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ये सीमा लगा रखी है और मराठों का कहना था कि बिना आरक्षण लिए हम मानेंगे नहीं। अब ये आंदोलन जो है मराठा वर्सेज पिछड़ा होता जा रहा था, क्योंकि उधर से छगन भुजबल ने साफ कर दिया था कि यदि पिछड़ों का हक मारा जाएगा तो पिछड़े चुप नहीं बैठेंगे। और पूरे महाराष्ट्र से जो मराठा हैं वो आजाद मैदान में आकर के डट गए थे। ये मामला हाई कोर्ट में चला गया था। हाई कोर्ट ने कह दिया था कि आजाद मैदान खाली कीजिए, लेकिन मराठाओं ने और खास तौर से मनोज जारांगे जो इस आंदोलन को लीड कर रहे थे, उन्होंने साफ कह दिया कि जान चली जाए लेकिन खाली नहीं करेंगे। नतीजा ये हुआ कि हाई कोर्ट के जस्टिस जी ने इस मामले की सुनवाई करनी थी। जस्टिस रविंद्र भुग्गे और जस्टिस गौतम अनखड़, ये जो है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस पे सड़क पे मराठाओं ने कब्जा कर लिया और वहां पे कबड्डी, खो खो, क्रिकेट खेल रहे थे। नतीजा ये हुआ कि इन जजों को जो है पैदल वहां से चल करके आना पड़ा। आज हाई कोर्ट कह रहा है सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार को भी झाड़ पड़ी और आंदोलनकारियों को भी। तो नतीजा ये हुआ कि आज पुलिस पहुंची उन्हें उठाने के लिए, लेकिन वहां की स्थिति देख करके पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी। खैर, अब खबर ये आ रही है कि उनकी मांगे मान ली गई है। उनकी 2-3 मांगे थी। एक तो मराठाओं को पिछड़ी जात में, कुणबी में शामिल कर लिया जाए, एक बात जिसका कि पिछड़े पिछड़े विरोध कर रहे हैं। दूसरी बात कि जो इस आंदोलन में मारे गए हैं उनको मुआवजा और नौकरी दी जाए, उन पे जो मुकदमे लादे गए हैं वो हटा लिए जाए, और ऐसे ही कुछ उनकी और 1-2 मांगे थी जिसको कि सरकार मान ली। मेन जहां पेंच फंस रहा है उसमें 15 करोड़ सरकार मुआवजा दे भी चुकी है। वो पेंच फंस रहा था कुणबी में शामिल करने को लेकर के और हैदराबाद गजट को लेकर के। हैदराबाद गजट क्या है? कभी हैदराबाद के निजाम के तहत ही ये पूरा इलाका आता था। तो उस समय एक गजट जारी हुआ था जिसमें कुणबी को पिछड़ा माना गया था। कुणबी कौन होते हैं? कुणबी का कहीं ना कहीं कुटुंब परिवार से रिलेशन है। कुणबी वो होते हैं जो खेती किसानी करते हैं, गरीब लोग होते हैं। तो इनका कहना ये है कि जब हाई कोर्ट से टर्न डाउन हो जा रहा है मराठा आरक्षण, तो आप हमें जो कुणबी में मिलता था हैदराबाद गजट को आधार बना करके और उसमें दे दीजिए। सरकार हिचक रही थी। जब शिंदे की सरकार थी 2023 में, तब उन्होंने 10% आरक्षण दिया था जो कि कोर्ट ने नहीं माना था। अब जो है खबर आ रही है कि ये उनकी मांग मान ली गई है कि ठीक है, हम इसको लेकर के नोटिफिकेशन जीआर जारी कर देंगे, और ये मुख्य मांग उनकी मान ली गई। तब जो हम मनोज जारांगन ने ऐलान किया कि हम जीत गए हैं, और कोर्ट में भी दिन भर आज कई बार सुनवाई हुई है, उसमें ये कहा गया कि हम मैदान खाली कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। सरकार भी डांट सुनती रही और आंदोलनकारी भी, और अल्टीमेटली आंदोलनकारी जो है अपना हक लिए तब जाकर के वो जाने को तैयार हुए। अब सवाल ये उठता है कि ये जो मनोज जारंगे है ये कौन है और कैसे इतनी भीड़ जुटा ली, और मराठा कितने हैं? तो आपको बता दें कि लगभग 1/3 मराठा है महाराष्ट्र में, 4 करोड़ के आसपास। और जो मनोज जारंगे हैं ये बीड जिले के रहने वाले हैं और मटोरी गांव इनका है, और किसान परिवार में ये पैदा हुए। फिर गन्ना मिल वगैरह में इन्होंने काम किया, वहीं से समाज से जुड़े और आंदोलन में शिरकत करने लगे। 7वीं बार ये आंदोलन पर बैठे थे। 21 और 23 के आंदोलन से ये चर्चे में आए। मराठा आरक्षण को लेकर के 1997 से जो है आंदोलन चल रहा है। बाद के दिनों में ये इतना जोर पकड़ा कि सरकार के लिए बहुत भारी ये दबाव बन गया। अभी जैसे ही अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस को फोन लगाया था कि आंदोलन हर हाल में खत्म होना चाहिए, आपको जो करना है सो कीजिए, क्योंकि केंद्र सरकार तो पहले से ही बुरी तरीके से फंसी हुई है। एक तरफ विपक्ष ने हमला बोल रखा है वोट चोरी को लेकर के, और यदि मराठा आरक्षण आंदोलन बढ़ा तो फिर केंद्र सरकार के लिए मुसीबत बन जाएगी। तो खैर आनन फानन में जो है सरकार ने कैबिनेट मंत्रियों की एक कमेटी बनाई
आई, उन्होंने बातचीत की और इस मसले को हल किया गया है। अभी तक दिक्कत ये आ रही थी कि 50% से ज़्यादा आरक्षण दे नहीं सकते और ओबीसी वाले कुनबी में इनको शामिल करने का विरोध कर रहे थे। अल्टीमेटली सरकार को कुनबी में शामिल होने के लिए मानना पड़ा है। अब देखते हैं कि आगे इसका रिपरकशन क्या होता है। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।